हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को क्लास 4 में आज का नैतिक शिक्षा में आज का टॉपिक वो क्या है? निडर बनो। क्या है? निडर बनो। कैसे हमें निडर बनना चाहिए, इसमें बताया गया है कि कठिनाइयों मुसीबतें हर किसी के सामने आती हैं। मुसीबतें हैं और कठिनाइयां जो है वो हर व्यक्ति के सामने आती हैं। जिस तरह जीवन में सुख आते हैं वैसे ही दुख भी आते हैं। जिस तरह क्या है हमारे जीवन में सुख होती है उसी तरह जो है दुख भी, जैसे दुख रहते हैं वैसे जीवन में सुख भी आते हैं। यानी जिस तरह जीवन में सुख आते हैं उसी तरह दुख भी आते हैं। मनुष्य को मुसीबतों और परेशानियों से डरना नहीं चाहिए। क्या है? कठिनाइयां तो हमारे सामने बहुत आती हैं, हमारे जीवन में सुख आते हैं, सुख के साथ साथ दुख भी आते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना चाहिए। मुसीबतों का, उन कठिनाइयों का सामना जो है हमें डट कर करना चाहिए। मनुष्य को मुसीबतों और परेशानियों से क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। मुसीबतों का सामना जो है निडर होकर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? निडर होकर के करना चाहिए। जो मनुष्य मुसीबतों कठिनाइयों से डर जाता है वो कायर या डरपोक कहलाता है। वो कायर और डरपोक कहलाता है। यानी जो मनुष्य मुसीबतों मुसीबतों कठिनाइयों से डर जाता है वो कायर या डरपोक कहलाता है। डरपोक मनुष्य किसी भी काम में सफल नहीं होता है। यानी जो डरपोक व्यक्ति होता है वो किसी भी काम में क्या होता है? सफल नहीं होता है। उन्नति वही कर सकता है जो निडर है। यानी कि जो व्यक्ति निडर है वही उन्नति कर सकता है। काम को निडर होकर पूरा करने में या किसी मुश्किल का सामना करने में मनुष्य की जितनी शक्ति लगती है उससे कई गुना अधिक शक्ति जो है डरपोक को बिना कष्टों का सामना किए हुए लगा देते हैं। यानी कि जो निडर होते हैं वो काम करने में अपना पूरा क्या ध्यान लगाते हैं, यानी सारी शक्ति लगा देते हैं, ध्यान लगा देते हैं। उससे कई गुना अधिक शक्ति जो है वो डरपोक लोग जो होते हैं वो बिना कष्ट के सामना किए हुए में काम में लगा देते हैं। भले ही डरपोक व्यक्ति बाहर से स्वस्थ दिखाई पड़े, यानी कि जो डरपोक व्यक्ति है वो चाहते बाहर से तो स्वस्थ दिखाई पड़े, मजबूत दिखाई पड़े, लेकिन मन में से बहुत परेशान रहता है। यानी मन से वो बहुत परेशान रहता है। इससे उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ जाता है। उन्हें कई तरह के रोग लग जाते हैं। जो लोग हर समय डर और भय से परेशान रहते हैं उनकी सोचने और समझने की शक्ति भी कम हो जाती है। यानी जो व्यक्ति क्या है, जो हर समय डरता है, डर रहता है, भय बना रहता है उससे, तो वो व्यक्ति
कि क्या है, सोचने और समझने की जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर व्यक्ति डरपोक होता है तो उसके डर का असर उसकी शत्रुओं पर भी पड़ता है। डरपोक लोगों के साथ व्यक्ति डरपोक बन जाता है। इसी तरह अगर कोई निडर व्यक्ति हो तो उसके साथ शायद भी बहादुर बन जाता है। कुछ लोग अकेले रहने में डरते हैं, यानी कुछ लोग जो रहते हैं वो क्या करते हैं, अकेले रहने में डरते हैं। कुछ अंधेरे में नहीं रह पाते। इसी तरह कुछ लोग कुछ भयानक आवाज सुनकर डर जाते हैं। यानी क्या होता है, कुछ लोग जो अकेले रहने में डरते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, वो अंधेरे से डरते हैं। क्या है, उन्हें अंधेरे से डर लगता है। इसी तरह कुछ लोग क्या है, भयानक आवाज, जब तरह तरह की आवाजें आती हैं उससे भी वो क्या होते हैं, डर जाते हैं। कुछ भयानक दृश्य देखते हैं, यानी कोई चित्र ऐसा देखते हैं, भयानक चित्र, जिससे भी वो डर जाते हैं। कुछ लोग परीक्षा के दिनों में पहले ही इतने भयभीत हो जाते हैं कि अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाते। यानी एग्जाम आते हैं, जब परीक्षाएं आती हैं तो वो क्या होता है, इतना डर जाते हैं परीक्षा के नाम से कि अच्छी तरह पढ़ भी नहीं, वो पढ़ते भी नहीं है, पढ़ भी नहीं पाते। डर का प्रभाव मनुष्य पर इतना अधिक पड़ता है कि कई बार वो बेमौत मारा जाता है। यानी डर के कारण वो व्यक्ति मर जाता है। जैसे सांप के काटने पर कोई व्यक्ति डर से ही मौत के मुंह में पहुंच जाता है, यानी सांप को देख करके डर जाता है, डर के वो मर जाता है। जबकि सभी सांप जहरीले नहीं होते। सभी सांप जो होते हैं वो काटते नहीं हैं और जहरीले नहीं होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति क्या होता है, सांप को देखते हैं और सांप को देखकर ही क्या होता है, डर जाते हैं। इसलिए डर की भावना को मन में नहीं आने देना चाहिए। हमेशा क्या है, डर चाहिए, मन में साहस बढ़ाना चाहिए। डर को समाप्त करके जब हिम्मत या वीरता से मनुष्य काम करते हैं तो उन्हें अवश्य क्या मिलती है, सफलता मिलती है। क्या मिलती है, सफलता मिलती है। उन्हें उन व्यक्तियों को जो हिम्मत और वीरता से काम करते हैं, उन्हीं ही ऐसे ही व्यक्तियों को क्या मिलती है, सफलता मिलती है आगे। यानी वो बढ़ते जाते हैं, आगे उन्नति करते रहते हैं। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं। यानी जो व्यक्ति क्या होता है, हिम्मत नहीं हारते, वीरता से काम करते रहते, आगे बढ़ते जाते हैं, तो वो हमेशा सफल होते हैं, यानी अपने काम में सफल होते हैं। और भगवान भी उनकी क्या करता है, मदद करता है। वो करता है जो निडर होकर अपनी सहायता करते हैं। कायर और कमजोर व्यक्ति तो भय के कारण दूसरों का सहारा ढूंढते हैं। यानी कि जो कायर और कमजोर व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, भय के कारण, डर के कारण वो जो है दूसरों का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं। इस तरह वे हमेशा दूसरों के आधीन भी रहते हैं। यानी हमेशा उनको दूसरों का के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यानी वो कुछ भी काम करते हैं वो अपने आप में नहीं करते हैं। जैसे कि इस व्यक्ति को सफलता मिलती है, यानी किस व्यक्ति को सफलता मिलती है, डर को समाप्त करके जब हिम्मत और वीरता इस व्यक्ति को सफलता मिलती है। इस व्यक्ति को सफलता मिलती है तो डर को समाप्त करके
डर को समाप्त करके हिम्मत या वीरता से मनुष्य क्या होता है, डर को समाप्त करके जब हिम्मत और वीरता से मनुष्य काम करते हैं, तो उन्हें सफलता मिलती है। करते हैं तो उन्हें सफलता तो क्या होता है, उन्हें सफलता मिलती है। यानी किस व्यक्ति को सफलता मिलती है, तो डर को समाप्त करके जब हिम्मत या वीरता से मनुष्य काम करते हैं तो उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। डर से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? डर से हमारा स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे क्या होता है, डर से हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? डर से हमारा स्वास्थ्य दिन पर दिन या धीरे धीरे डर से हमारा स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ जाता है। बिगड़ जाता है धीरे धीरे क्या होता है, बिगड़ जाता है और हमें कई तरह के और हमें कई तरह के रोग लग जाते हैं। जो साहसी होते हैं उनकी सहायता कौन करता है? यानी कि जो साहसी होते हैं उनकी जो साहसी होते हैं उनकी सहायता कौन करता है? जो साहसी होता है उनकी सहायता
उनकी सहायता ईश्वर करता है। उनकी सहायता ईश्वर करता है। क्या तुम किस चीज से डरते हो? अपने डर को कैसे दूर किया जा सकता है? क्या तुम किसी चीज से डरते हो? अपने डर को अपने डर को कैसे दूर कर सकते हो? दूर कर सकते हो। नहीं, हम किसी चीज से नहीं डरते। हम अपने डर को अपने डर को है। रिक्त स्थान भरिए। क्या भरना है? रिक्त स्थान भरना है। एक, जिस तरह जीवन में जिस तरह जीवन में सुख आते हैं, आते हैं, उसी तरह दुख भी आते हैं। उसी तरह दुख भी आते हैं। जिस तरह जीवन में क्या आते हैं? सुख आते हैं, उसी तरह दुख भी आते हैं। जो मुसीबतों से डरता है वो
जो मुसीबतों से डरता है, वो डरपोक को कहलाता है। जो मुसीबतों से डरता है वो क्या कहलाता है? डरपोक कहलाता है। के साथ रहकर निडर व्यक्ति के साथ रहकर निडर व्यक्ति के साथ कायर क्या बन जाता है? बहादुर बन जाता है। क्या बन जाता है? बहादुर बन जाता है। निडर व्यक्ति के साथ कायर बहादुर बन जाता है। क्या बन जाता है? बहादुर बन जाता है। यानी जिस तरह जीवन में सुख आते हैं उसी तरह से दुख भी आते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो मुसीबतों से डरता है वो डरपोक कहलाता है। वो क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं? डरपोक कहते हैं। फिर निडर व्यक्ति के साथ कायर बहादुर बन जाता है। क्या बन जाता है? बहादुर बन जाता है। फिर चौथे नंबर पे निडर लोगों की मदद भगवान भी करता है। निडर लोगों की मदद भगवान भी करता है। क्या है? निडर लोगों की मदद कौन करता है? भगवान भी करता है। फिर लास्ट में है मन में क्या है? मन में साहस बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। क्या बढ़ाना चाहिए? साहस बढ़ाना चाहिए। तो इसमें क्या है? सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि बता कह रहा है जिस तरह जीवन में सुख आते हैं उसी तरह दुख भी आते हैं। जो मुसीबतों से डरता है वो क्या कहलाता है? वो डरपोक कहलाता है। क्या कहलाता है? वो जो मुसीबतों से डरता है वो क्या होता है? डरपोक कहलाता है। यानी निडर व्यक्ति के साथ कायर बहादुर बन जाता है। और निडर लोगों की मदद कौन करता है? भगवान भी करता है। कौन करता है? भगवान करता है। ईश्वर करता है। कौन करता है? ईश्वर करता है। मन में साहस बढ़ाना चाहिए। किस व्यक्ति को सफलता मिलती है? कैसे व्यक्तियों को सफलता मिलती है? डर को समाप्त करके जब हिम्मत और वीरता से मनुष्य काम करते हैं
अवश्य क्या मिलती है, सफलता मिलती है। डर से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कमजोर होता जाता है और बिगड़ जाता है, और हम में क्या होता है, कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जो साथी होते हैं उनकी सहायता कौन करता है, तो जो साथी होते हैं उनकी सहायता भगवान करता है। क्या तुम किसी चीज से डरते हो? नहीं, किसी चीज से कहता है नहीं डरता हूँ। अपने डर को कर सकते हो कैसे? अच्छे व्यक्ति बन करके, यानी कि व्यक्ति अपना को समाप्त करके हम एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को इसमें बताया इस क्लास में कि आपको किस तरह जो है जितनी भी कठिनाइयां आए, मुसीबतें आए, तो हमें क्या करना है, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, उन मुसीबतों का सामना करना है। क्योंकि जीवन में जिस प्रकार सुख आते हैं उसी प्रकार दुख भी आते हैं। मनुष्य को मुसीबतों और परेशानियों से क्या करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मुसीबतों का सामना निडर होकर के क्या करना चाहिए, निडर होकर के उनका करना चाहिए। मनुष्य में मुसीबतें और कठिनाइयां से डर जाता है। व्यक्ति की जब मुसीबतें आती हैं तो हमें क्या है, उससे क्या है, डरना नहीं चाहिए। उन मुसीबतों को हमें डर कर सामना करना चाहिए। और जब हम डरे बिना डर के काम करेंगे तो हम क्या होगा, हमें सफलता मिलेगी, हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे और हमारे सामने जितनी भी मुसीबतें आएंगी हमें उनसे क्या करना है, रुकना नहीं है और आगे बढ़ते चले जाना है। हमें भले ही डरपोक व्यक्ति बाहर से स्वस्थ दिखाई पड़ता है, जो व्यक्ति डरपोक होता है वो चाहे पहले से ही बाहर से स्वस्थ दिखाई पड़े, लेकिन क्या होता है, अंदर ही अंदर उसको उसका जो स्वास्थ्य वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है और उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत सारे कई प्रकार के रोग लग जाते हैं और वो हमेशा डर और भय से परेशान रहता है और उसकी जो सोचने और समझने की शक्ति होती है जो है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, कम होने लगती है। इसलिए बच्चों, हमें